अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है अकल खेत में नहीं उपजती। एक वैद्य था, उसके पास 4-5 शिष्य पढ़ा करते थे। एक शिष्य इतना मूर्ख था कि वो किसी तरह भी कुछ पढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन वो था वैद्य जी का प्रिय। इसलिए वो किसी भी रोगी को देखने जाते तो उसे भी साथ ले जाते और रोग के निदान और उपचार आदि की बातें उसको बताते रहते। एक बार वैद्य जी महाराज किसी के यहां रोगी को देखने गए हुए थे। रोगी को देखकर तथा दवा आदि बताकर वापस जाने लगे तो घर वालों ने सहज भाव से पूछ लिया, हमारे ऊंट के गले में बुरी तरह की सूजन आई हुई है, जरा देख लीजिए क्या बात है। वैद्य जी ने देखा तो उन्हें सहज ही अनुमान हो गया कि एक गढ़तुमा ऊंट के गले में फंस गया है, जो न निकलते बनता है और न उगलते। वैद्य जी ने ऊंट के गले में जोर से एक मुक्का मारा तो वो गढ़तुम्बा फूटकर ऊंट के पेट में चला गया। ऊंट स्वस्थ हो गया और ऊंट के मालिक की परेशानी मिट गई। शिष्य सारी हकीकत देख रहा था। कुछ दिनों बाद वैद्य जी को बुलाने एक आदमी आया, क्योंकि उसकी मां के गले में बड़ा सा फोड़ा होने के कारण वो बहुत तकलीफ पा रही थी। वैद्य जी घर पर थे नहीं तो वो शिष्य को ले गया। शिष्य ने जाकर देखा तो उसे अपने गुरु द्वारा किए हुए ऊंट के इलाज की बात याद आ गई। उसने बुढ़िया के गले को देखा और उस सूजी हुई जगह पर एक जोरदार मुक्का लगाया। मुक्का लगाने की देर थी कि बुढ़िया तो एक बार चीखकर वहीं ढेर हो गई। घर वालों ने उसको बहुत बुरा भला कहा। वे बोले, तुम्हें रोगी की चिकित्सा करने के लिए बुलाया था, हत्या करने के लिए नहीं। ऐसा कहकर उसे मार पीट कर अपने घर से निकाल दिया। बेचारे शिष्य को यह बात समझ में नहीं आई कि गुरु महाराज के मुक्के से ऊंट के गले की सूजन मिट गई थी और वो स्वस्थ हो गया था, तो मेरे मुक्के से ये बुढ़िया मर क्यों गई। शिष्य तो वापस अपने घर चला गया और बुढ़िया के कुटुंबी जन अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। दाह क्रिया के बाद घर वालों ने जाकर वैद्य जी को जब सारी घटना कही तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन बुढ़िया जो मर चुकी थी वो तो अब वापस आने से रही। दिन बीतते बीतते बात ठंडी पड़ गई। एक बार वैद्य जी किसी रोगी को देखने गए तो घर वालों ने कहा, पंडित जी इसकी तबीयत आज अच्छी नहीं है, खट्टी डकारें आ रही हैं। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो रोगी की खाट के पास मूली के कुछ छिलके और पत्ते पड़े हुए थे। नब्ज से तो खैर क्या पता लगना था, लेकिन वैद्य जी थे चतुर। अतः पत्ते आदि देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि रोगी ने मूली खाई है और फिर अपनी विद्वता का सिक्का जमाने के लिए घर वालों से कहा, रोगी ने कुछ कुपाथ्य किया मालूम होता है। रोगी ने कहा, महाराज कुपथ्य तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वैद्य जी बोले, तुम्हारी नब्ज ये साफ बता रही है कि तुमने मूली खाई है। चूंकि रोगी ने मूली खाई थी, अतः रोगी और उसके घर वाले वैद्य जी की ये बात सुनकर दंग रह गए कि वैद्य जी महाराज कितने सिद्धहस्त हैं कि इनको नाड़ी देखकर यह पता लग जाता है कि रोगी ने क्या खाया है। वैद्य जी ने दवा दे दी और ऐसा कहकर कि रोगी कल तक ठीक हो जाएगा, अपने घर लौट आए। उस प्रिय शिष्य ने पूछा, महाराज आपने मुझे कभी ये तो सिखाया ही नहीं कि नाड़ी की किस चाल से ये पता लगता है कि रोगी ने क्या खाया है। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, कभी नाड़ी से भी ये पता लगता है। लोगों को ठगने के लिए आदमी में चतुराई होनी चाहिए। इधर उधर मूली के टुकड़े और पत्ते पड़े थे तो मैंने अनुमान लगाकर वैसा कह दिया। शिष्य ने कहा, ठीक है। 10-15 दिन बीते होंगे कि एक दूसरे रोगी के यहां से बुलावा आया। उस दिन भी वैद्य जी घर पर नहीं थे, इसलिए शिष्य महाराज वहां पहुंचे, रोगी को देखा, उसकी नब्ज देखी और गुरु की तरह इधर उधर नजर दौड़ाई
तो देखता क्या है कि पास ही ऊंट पर सवारी करने की कूंची पड़ी हुई है तथा दूसरा सामान भी। लेकिन ऊंट वहां नहीं है, क्योंकि ऊंट को पानी पिलाने के लिए बाहर ले जाया गया था। शिष्य ने तुरंत ये कह दिया कि रोगी ने कुपथ्य किया है। रोगी अपने कुपथ्य न किए जाने की सफाई दे। इससे पूर्व ही शिष्य महाशय और रोगी के घर वालों की तरफ मुखातिब होकर बोले कि इसने ऊंट खाया है। उसने ये सोचने की जरा भी जरूरत नहीं समझी कि मनुष्य ऊंट कैसे खा सकता है। उसके दिमाग में तो केवल गुरु महाराज की तरह इधर उधर देखकर अनुमान लगा लेने की बात ही घर किए हुए थी। घर वालों को गुस्सा तो आना ही था। बोले, तुम भी कैसे अनाड़ी आदमी हो, कोई आदमी ऊंट भी खा सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने उसे अपने घर से धक्के देकर बाहर कर दिया। वैद्य जी महाराज जब लौटे तो वो रोने लगा और सारी घटना बताकर बोला, मैंने तो आपके सिखाए अनुसार ही किया था, लेकिन मेरी तो ये दुर्गति हुई। गुरुजी ने कहा, भले आदमी, कुछ तो बुद्धि से काम लेते। ऐसा कहकर वो नाराजगी जाहिर करते हुए बोले, देखो, तुम्हें विद्या आने की नहीं, अतः तुम मेरे यहां से चले जाओ। शिष्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया करके मुझे थोड़े दिन और रख लीजिए, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। आपको वचन देता हूं कि आइंदा इस प्रकार की भूल नहीं करूंगा। गुरुजी ने कृपा करके उसे एक मौका और दे दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी को घोड़ी पर चढ़कर एक दूसरे गांव जाना था। पीछे पीछे शिष्य हो लिया। गुरुजी ने घोड़ी पर अपना संध्या वंदन, पूजा पाठ का सामान और ओढ़ने पहनने के कपड़े और दवा की पेटी आदि चीजें बांध रखी थी। थोड़ी दूर गए होंगे कि घोड़ी पर से दवा की पेटी गिर गई। गुरुजी को पेटी के गिरने का पता नहीं चला, क्योंकि पेटी जिस जगह पर गिरी थी वहां गहरी रेत थी, इसलिए आवाज नहीं हुई। शिष्य ने पेटी गिरती हुई देखी तो सही, किंतु उठाई नहीं। वे लोग कुछ दूर आगे चले गए। मार्ग में गुरुजी को प्यास लगी और वो एक स्थान पर पानी पीने के लिए रुके। पानी पीकर वहां से रवाना होते समय जब वे घोड़ी पर चढ़ने लगे तो उनका ध्यान पीछे बंधे हुए सामान पर गया। देखा तो पेटी वहां नहीं थी। घर से चलते समय दवा की पेटी बाकी सामान के साथ बांधी अवश्य गई थी, इसलिए उन्होंने शिष्य से पेटी के बारे में पूछा। शिष्य ने पेटी गिरने की बात बताई। सुनकर गुरुजी की त्योरियां चढ़ गई। गुस्से में उन्होंने शिष्य से कहा, जब तुम पीछे पीछे आ रहे थे और तुम्हें पता था कि पेटी गिर गई है तो तुमने उठाई क्यों नहीं? शिष्य ने कहा, आपने कब कहा था कि कोई चीज गिर पड़े तो उठा लेना? गुरुजी क्या करते, गुस्सा पीकर रह गए और बोले, खैर जा, जल्दी से उस पेटी को लेकर आ। गुरु के कहे अनुसार शिष्य दवा की पेटी ले आया। पेटी घोड़ी की पीठ पर फिर से बांध दी गई। गुरुजी ने कहा, अब अगर घोड़ी से कुछ भी गिरे तो उठा लेना। शिष्य ने हां भर दी। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि घोड़ी ने लीद कर दी। शिष्य तुरंत लीद को उठाकर गमछे में बांधकर भागा भागा थोड़ी दूर तक गया और गमछे में बंधी हुई लीद के बारे में बताकर गमछा गुरुजी को थामने लगा। गुरुजी ने अपना माथा कूट लिया और बोले, अरे मूर्ख, ये भी कोई उठाने की चीज है? शिष्य कुछ तमतमाया और लीद को फेंकते हुआ बोला, देखिए महाराज, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो आप साफ साफ लिखा दीजिए कि क्या चीज उठानी है और क्या चीज नहीं उठानी। तब गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, देख, दवा की पेटी गिरे तो उठा लेना, ओढ़ने बिछाने के कपड़े गिर जाए तो उठा लेना, संध्या वंदन या पूजा पाठ का सामान आदि गिरे तो उठा लेना। शिष्य ने गुरु के कहे अनुसार सारी चीजों की फेहरिस्त बना ली। थोड़ी दूर आगे बढ़े होंगे कि घोड़ी चमक गई और गुरुजी गिर गए एक गड्ढे में। उन्होंने कराहते हुए अपने शिष्य को पुकार कर कहा, अरे मुझे बाहर निकाल। शिष्य ने कहा, ठहरिए, मैं अपनी फेहरिस्त देख लेता हूं। और फेहरिस्त देखकर बोला, आपने अपना नाम तो लिखाया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं निकालूंगा। ऐसा कहकर और गुरुजी को उस गड्ढे में ही पड़ा छोड़कर शिष्य वापस अपने घर चला आया। गुरु महाराज वहां पड़े पड़े उस समय तक कराहते रहे जब तक किसी पथिक ने आकर उनको गड्ढे से बाहर नहीं निकाला।
अकल न तो खेत में उपजती है, न उधारी मिलती है, न मोल, न मांगने से और न पढ़ने से ही आती है। हाँ, अगर बीज रूप में किसी में अकल हो तो पढ़ने से उसका विकास होता है और बहुत होता है।